कृषि बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान से हमारे संवाददाता अमित सिंह ने की खास बातचीत। भगवंत मान जी बताइए, 9 तारीख को फिर बैठक है, क्या आपको लगता है इस बार कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, मैं तो हर बैठक से पहले अरदास करता हूं कि आज किसानों की मांग मानी जाए और कानून वापस हो जाएं और वो जिन ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की तरफ है उन ट्रैक्टरों के मुंह वापस अपने अपने खेतों की तरफ हो जाए। लेकिन सरकार की नीयत हो तो सरकार एक तरफ तो मोदी जी मन की बात में बिलों की तारीफ करते हैं और खेती मंत्री तोमर जी उनको बुलावा भेजते हैं कि आइए बात करते हैं, तो मतलब मन में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं। सरकार कह रही है हम तो अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, फिर क्या दिक्कत? पहली बात तो अमेंडमेंट करने को तैयार है, इसका मतलब ये तो मान गए ना कुछ कमियां हैं। पहले तो ये भी नहीं मानते थे ना कि इसमें कुछ कमी है, पहले तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा बिल है, आपको समझाएंगे। मुझे समझ नहीं आता ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये एनआरसी का कानून लागू करके मुसलमानों को कह रही है कि आपको समझ नहीं आया ये बिल बहुत फायदे वाला, आपको समझाएंगे। ये जीएसटी का बिल लागू करके व्यापारियों को कह रहे हैं आपको समझ नहीं आया ये बिल बहुत फायदे वाला, आपको समझाएंगे। ये नोटबंदी लागू करके लोगों को कह रहे हैं आपको समझ नहीं आया ये बहुत फायदे वाला, आपको समझाएंगे। ये खेती का बिल लागू करके किसानों को कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आया ये बहुत फायदे का, आपको समझाएंगे। कौन से ग्रह से आए हैं ये बीजेपी वाले? समझ ही नहीं आ रही, क्या यही समझदार रह गए? बाकी किसान नेता बड़े बड़े जो खेती के विज्ञानी बड़े बड़े जो अखबारों ने जो पिछले 5 महीने से वो एडिटोरियल लिख रहे हैं, क्या उनको मूर्ख समझते हैं? मतलब हद है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। यही मोदी जी एमएसपी की बात करते थे जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, ठीक है ना। अरुण जेटली जी इन्हीं बिचौलियों की, जिनको बिचौलिए कहते हैं, आड़ती, उनकी तारीफ करते थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में जब विपक्ष में थी तो कह रही थी कि एटीएम जो है वो तो अब आया है, जो आड़तिया है ना, जिनको अब ये दलाल बिचौलिए पता नहीं मिडलमैन क्या बोल रहे हैं, वो प्राचीन एटीएम हैं। जब भी आधी रात को भी किसान को कोई इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है वो आड़ती के पास जाता है। क्या ये पूंजीपतियों के घर पे जा सकते हैं हम कि बेटी की शादी है या कुछ इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो हमें दे दो? तो ये मतलब पूरा मंडीकरण सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं। ये कोरोना काल में बाकी सब जगह जीडीपी जो माइनस में थी, सिर्फ खेती सेक्टर जो है 4% प्लस में था। तो पूंजीपतियों ने सोचा, इनके जो दोस्त हैं अंबानीज अडानीज, कि जी ये धंधा तो बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता, ये तो 100% लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम कैप्चर करेंगे, इसके लिए काम करें। 8 तारीख को जो हड़ताल है उसको आम आदमी पार्टी का फुल सपोर्ट रहेगा, पूरी सपोर्ट रहेगी। और हम दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी और पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कि खुले दिल से इस बंद का समर्थन करो, क्योंकि इस बंद का जो है कोई संबंध किसी पार्टी से या किसी प्रांत से नहीं है। ये देश के अन्नदाता किसानों का आंदोलन है और किसान का चूल्हा अगर नहीं जलेगा तो हमारे चूल्हों पर भी अनाज नहीं पहुँचेगा। पार्टी के सांसद भगवंत मान इन्होंने किसान आंदोलन का कहना है कि 8 तारीख को जो हड़ताल है, भारत बंद है, उसका पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बंद को रहेगा। अमित जिज्जू, समाचार 24 दिल्ली।